कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हमारा चैप्टर है 7th, द्रोणपुत्र को दंड, श्लोक 33। तत आसाद्य तरसा, तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं, दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्ष ताम्राक्षः, बबन्धामर्ष ताम्राक्ष पशुं रशनया यथा, पशुं रशनया यथा। आप में से चैंट कर सकते हैं। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं माता जी। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्ष ताम्राक्षः पशुं रशनया यथा। ततः तत्पश्चात, आसाद्य बंदी बनाकर, तरसा कौशल से, दारुणम खतरनाक, गौतमी सुतम गौतमी पुत्र को, बबंध बांध लिया, अमर्ष क्रुद्ध, ताम्र अक्षः लाल लाल आंखें, पशुम पशु को, रशनया रस्सियों से, यथा जिस प्रकार। अनुवाद। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। आप हमारे साथ अनुवाद बोलेंगे। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तात्पर्य। जय श्री प्रभुपाद। अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया।
श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवत जो है, जो कि अमल पुराण है, वो शुरुआत उसकी कहाँ से हो रही है? जहाँ से महाभारत खत्म हुई थी। ठीक है, महाभारत में अगर आप देखेंगे तो सौप्तिक पर्व या थोड़ा उसके बाद का एक और हिस्सा जो स्त्री पर्व है, वहां तक मेन महाभारत है। उसके बाद फिर क्या है, मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं उनके आपस में जो वाद विवाद हैं, जो संवाद हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वो दिखेंगी आपको। जैसे नारद मुनि युधिष्ठिर जी का संवाद, कृष्ण जी युधिष्ठिर का संवाद, कृष्ण और नारद जी का कृष्ण अर्जुन के संवाद, ये बहुत सारे जो ज्ञान की चीजें हैं वो महाभारत में स्त्री पर्व और उसके बाद में आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट महाभारत का लेटर हाफ है। पहले हाफ में महाभारत में युद्ध होके कंप्लीट हो जाता है। तो जो महाभारत जो हमारे अनुसार हम मानते हैं कि कौरव पांडव लड़े और पांडवों ने कौरवों को हरा दिया, तो वहां पे जो महाभारत खत्म होती है, श्रीमद् भागवत वहीं से उस स्टोरी को पिक करती है, यहीं से शुरुआत हो रही है। और ये स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है? अभी हम जहाँ हैं इस चैप्टर में, कि द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, उसने एक बहुत ही गलत कार्य किया और इस कारण से उसको दंड मिला। ठीक है, इस श्लोक में है ना, वेद व्यास जी बताते हैं, तत् आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम। इस श्लोक में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप देखेंगे। पहला है कि जो अश्वत्थामा है, उसको द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में नहीं, द्रोणी नहीं बोला है, यहाँ पे उसको बोला है गौतमी सुतम। चैप्टर का नाम क्या है? द्रोण पुत्र को दंड, और इस श्लोक में क्या बोला है? गौतमी सुतम। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो अश्वत्थामा का कुल है वो बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत ही उज्जवल है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का कुल जो है या तो माता के कुल से होगा या तो पिता के कुल से होगा। अश्वत्थामा के केस में दोनों ही बहुत ही उज्जवल हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी टाइम क्या हुआ है? 8:40। ठीक है, तो हम हमारा टाइम घंटों में देखते हैं, 1 2 3। ऐसे जो क्रिएशन है, जो ये कल्प है सृष्टि, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ठीक है, तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, मतलब ब्रह्मा जी के 12 के आसपास टाइम हो रहा है वहां पे, ऐसा कह सकते हैं हमारे संदर्भ में। 7वें मनवंतर के जो सप्त ऋषि हैं, उनमें 2 ऋषि हैं, एक है जमदग्नि, एक है गौतम और एक है भरद्वाज। गौतम ऋषि के पुत्र हैं शरद्वान। शरद्वान जो ऋषि हैं वो है तो ब्राह्मण, लेकिन उनका वेद अध्ययन से ज्यादा मन लगता है इसमें, धनुर्वेद में, शस्त्र में। सब तरह के शस्त्र संचालन उनको आते हैं और वो बहुत बड़े तपस्वी भी हैं। तो वो अपने आश्रम में रह के तपस्या कर रहे हैं, और इंद्र जो है उनकी तपस्या से, उनके धनुर्वेद से बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। और इंद्र
एक जानपदी नाम की कन्या को उनके पास उनकी तपस्या नष्ट करने के लिए भेजते हैं। वो देव कन्या जब वहां आती हैं तो शरद्वान ऋषि के मन में काम भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन किसी तरह अपने आप को वो रोक लेते हैं। ठीक है, संयम रखा उन्होंने, क्योंकि तपस्या से बहुत लगाव है उनको, उनको तपस्या का महत्व पता है। लेकिन क्योंकि मन में विकार आ चुका है, जो वीर्यपात हुआ, तो उसके बाद वो उस स्थान को, उस कन्या को छोड़ के चले गए। अब जो वीर्य गिरा था वो सरकंडे के एक सरकंडा ही बोलते हैं, तो उस पे गिरा, तो दो टुकड़े हो गए, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। उसमें से एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। महाराज शांतनु जब वहां पे आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे दो जुड़वा बालक यहाँ पे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। और क्योंकि ब्राह्मण का आश्रम है, पास में धनुर्वेद के सब अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, तो समझ गए कि किसी धनुर्वेद के पारंगत ब्राह्मण का ये आश्रम है, उसी के ये संतानें हैं। किंतु अभी तो कोई अभिभावक दिख नहीं रहा, तो उनको अपने साथ अपने राजमहल ले आते हैं, वहीं पर उनका लालन पालन होता है, अपने कुलगुरु को सौंप देते हैं आके। बाद में शरद्वान ऋषि को जब पता चलता है तो वो आते हैं और कृपाचार्य को बहुत ही अच्छे से सभी वेद का, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। तो कृपाचार्य भी धनुर्वेद में और चारों वेदों में, सभी शास्त्रों में बहुत पारंगत हो गए थे अपने पिता की कृपा से। तो जो 7 सप्तऋषि हैं उनमें से एक है गौतम, उनके पोते कौन है? कृपाचार्य। उन्हीं कृपाचार्य की जो जुड़वा बहन है उनका विवाह होता है द्रोणाचार्य से। ठीक है, अब द्रोणाचार्य कौन है थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो दूसरा नाम क्या बताया मैंने? भरद्वाज ऋषि का। भरद्वाज ऋषि भी जो है सप्तऋषि में है, और एक बार ये गंगा द्वार नाम करके एक स्थान है, बहुत पुराना पूर्व काल की बात है, तो वहां पे एक घृताची नाम की अप्सरा स्नान करके गंगा से निकल रही थी, और ये अपने सभी शिष्यों और बाकी साधुओं के साथ में बहुत ही महान यज्ञ में थे। यज्ञ के बाद में स्नान करना होता है, तो वो भी स्नान करने गए, तो वहां पे उन्होंने उस अप्सरा को देखा और इनके मन में भी काम भाव आया, लेकिन फिर इन्होंने भी नियंत्रण किया, लेकिन वीर्य तो स्खलित हो चुका है। तो क्योंकि तेजमय वीर्य है, आज के तरह नहीं है हम लोगों की तरह, क्योंकि तपस्या का तेज है, तो उन्होंने उस वीर्य को सुरक्षित कर लिया। और एक यज्ञ का पात्र होता है, उसको बोलते हैं द्रोण, उस द्रोण पात्र में सुरक्षित कर लिया। उसी का अपभ्रंश होते होते आज के समय में दोना बनाया है, दोना पत्तल। तो जो दोना है वो द्रोण पात्र का अपभ्रंश करके बना है। तो द्रोण पात्र में उन्होंने उस वीर्य को रखा, और उस वीर्य के तेज से बाद में पुत्र प्रकट हुआ जो बने द्रोणाचार्य। इन्हीं द्रोणाचार्य के साथ में विवाह हुआ कृपि का, जो कृपाचार्य की बहन है जुड़वा। तो आप देखेंगे कि कृपि और द्रोणाचार्य दोनों ही अयोनिज हैं, किसी स्त्री पुरुष के संसर्ग से उनका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, तपस्या का बल रहा है। इतने उच्च कुल में अश्वत्थामा ने जन्म लिया। अब अश्वत्थामा की खुद के पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, उनका क्या स्थान है, तो ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके सप्तऋषि में उनके नाना की तरफ से भी हैं, उसके दादाजी की तरफ से भी हैं। अगले सप्तऋषि जो आएंगे 8वें मनवंतर, जो सावर्णी मनवंतर है, उसमें अश्वत्थामा खुद एक सप्तऋषि हैं। ठीक है, भागवत में 8वें स्कंद में इसके बारे में बताते हैं, गालवो दीप्तिमान रामो द्रोण पुत्र कृपस्तथा। एक गालव ऋषि जिनकी तपस्या स्थली यही जयपुर में ही है, गलता पीठ है ना, सभी गए हैं वहां पे। तो ये जो गालव ऋषि की तपस्या स्थली है, वो गालव ऋषि अगले सप्तऋषि बनेंगे। दूसरा दीप्तिमान रामो, कौन है? परशुराम जी। इसके बाद में द्रोणपुत्र कृपस्तथा, कृपाचार्य और द्रोणपुत्र यानी अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा खुद भी सप्तऋषि बनने वाला है। जिस तरह बलि महाराज अगले इंद्र बनने वाले हैं, वैसे ही अश्वत्थामा का भी नियति है कि वो अगले सप्तऋषि बनेंगे। इतना होने पर भी उसके कर्म आप देखेंगे तो क्या हुआ, उसने अपने कर्मों से अपने आप को गर्हित कर लिया। अगर थोड़ा और स्टोरी में बैक जाएंगे, महाभारत में 18वां दिन है, दुर्योधन को भीम ने मार के गिरा दिया। अब पांडव जो सेना है
पूरी सेना अपने शिविर में सो रही है। भगवान कृष्ण के कहने पे सारे पांडव उस शिविर के बाहर दूसरे शिविर में गए हैं, जो दुर्योधन का शिविर है, क्योंकि अब जीत चुके हैं। तो जो अपोजिट कैंप है, जो राजा का कैंप है दुर्योधन का, उस पर जाके अधिकार कर लिया। बाकी सारे लोग यहाँ पे रात्रि को विश्राम कर रहे हैं। अब अश्वत्थामा बहुत ही अंदर अंदर जल रहा है। ब्राह्मण किसी का ऐसे देखा जाए स्वामी भक्त नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण का स्वामी केवल भगवान होता है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, ब्राह्मण किसी का सेवक नहीं होता है, वो सिर्फ साधु का सेवक होता है, जो दूसरे ब्राह्मण का हो सकता है, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है, उच्च पद पर है। लेकिन ब्राह्मण कहे कि क्षत्रिय का सेवक हो जाए, कभी नहीं हो सकता। लेकिन अश्वत्थामा के मन में उन्होंने वैसा भाव प्रकट कर लिया कि हमारे से जो स्वामी है वो यहाँ पड़े हुए हैं। बहुत ही विलाप कर रहा है वो। और दुर्योधन उससे कहता है कि मैं बदला नहीं ले पाया, पांडव जीत गए। तो उसके मन में बड़ी ग्लानि आती है। रात्रि को अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ठीक है, कृपाचार्य पता चल गया, अश्वत्थामा पता चल गया। कृतवर्मा जो भगवान ने नारायणी सेना इनको दुर्योधन को दी थी, एक अक्षौहिणी सेना, दुर्योधन की जो पूरी सेना थी वो 11 अक्षौहिणी थी। उस 11 अक्षौहिणी में से एक अक्षौहिणी सेना, नारायणी सेना, जो द्वारिका से आई थी, उस सेना के सेनापति कृतवर्मा यादव। समस्त सेना का नाश हो गया। दुर्योधन के पक्ष में अब केवल 3 प्राणी जीवित बच रहे। एक अश्वत्थामा, दुर्योधन ने उसका अभिषेक करके उसको सेनापति बना दिया है। कृतवर्मा और कृपाचार्य उसके सहायक बना दिए। बोला कि जाओ तुम मेरा बदला लो। अब अश्वत्थामा जो है सोच रहा है कि कैसे बदला लिया जाए, ठीक है। तो रात्रि के समय उसने देखा, एक पेड़ के नीचे वो सो रहे थे, उसने देखा एक उल्लू आया। और वो उल्लू क्या करता है, कौवे से कुछ दुश्मनी रही होगी उसकी। उल्लू एक अकेला है, कौवे बहुत सारे, पूरे बरगद के पेड़ में वो कौवे अपने घोंसला बना रखे थे। तो उसने देखा कि रात के अंधेरे में उल्लू आता है। अब कौवा है वो दिन को देख सकता है, रात को नहीं देख सकता, लेकिन उल्लू रात को भी देख सकता है। तो रात को आता है और सभी कौवों का जो पूरा समाज है सबका अंत कर देता है। तो अश्वत्थामा को आइडिया आता है। और आप देखेंगे अश्वत्थामा जो कि एक ब्राह्मण है, पहले तो उसने क्या किया, क्षत्रिय धर्म अपनाया, ब्राह्मण धर्म छोड़ के, ठीक है। ब्राह्मण धर्म, ब्रह्म धर्म जो है वो छोड़ के उसने छात्र धर्म अपना लिया। और छात्र धर्म में भी जिस कपटपूर्ण व्यवहार की कभी कोई सोच भी नहीं सकता, वैसा उसने सोचा कि जिस तरह इस उल्लू ने इन सारे कौवों को मारा है, ये अश्वत्थामा सोचता है कि लगता है इसने मुझे उपदेश दिया है कि मैं भी अपने शत्रुओं का ऐसे ही संहार करूं, हाँ, सोते हुए। तो वो कृपाचार्य को बताता है। वो लोग खूब मना करते हैं, लेकिन ये नहीं मानता। अब क्योंकि उस समय अब सेनापति के सहायक के रूप में नियुक्त हो ही चुके हैं, तो भाग नहीं सकते। तो ठीक है, उन्होंने भी सहायता की, पर वो कैंप के अंदर नहीं गए। अश्वत्थामा ने बोला आप कैंप के बाहर रहो, गेट पे रहो, मैं अंदर जाके सबका वध करता हूँ, जो बाहर आए आप उनको मार देना। बाद में वहां पर भी जब देखेंगे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा के लिए एक विशेष शक्ति को उपस्थित कर रखा था। अश्वत्थामा उससे हार जाता है, इतने पर भी उसको समझ में नहीं आया। एक मौका फिर से दिया नियति ने उसको सुधारने का, लेकिन उसने वो मौका नहीं लिया। वो क्या करता है, अभी तक जो छात्र धर्म या उससे नीचे गिरा था, अब वो मानव धर्म से भी नीचे गिरने की सोच रहे हैं। आसुरिक जो है वो स्वभाव में आ गया। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति का स्वभाव आसुरी होता है वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं व्यर्थ में। जो व्यक्ति अपने शरीर को बिना वजह से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे व्रत कर रहे हैं, वो एकादशी किया, एकादशी में भी शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए है, तो वो व्यर्थ नहीं है। लेकिन जैसे हमारे नेता लोग करते हैं, है ना, अनशन, उस तरह का अनशन वो आसुरी है, वो दैवीय नहीं है। अश्वत्थामा ने शिव जी से प्रार्थना की, बोले मुझे शक्ति दो, नहीं तो ये यज्ञ वेदी में मैं अपने आप को आहुति दे दूंगा। शिव जी प्रकट हुए और उसको एक दिव्य खड़ग दी, तलवार। तो बोला ठीक है, अब नियति ऐसी है कि आज इनका सबका अंत होना है, तो तुम जाओ अपनी इच्छा पूरी कर लो। और वो खड़ग लेके अश्वत्थामा जाता है और सारे जो पांडवों का जो कैंप था,
हर एक व्यक्ति को मार देता है। दूसरा आप देखेंगे इसमें जो श्लोक में है, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। जीवन पतित बना ही लिया है, पहले ब्रह्म धर्म से छूटा, फिर छात्र धर्म भी पालन नहीं किया, ठीक है, तो क्या हो गया, अतः उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। अभी पशु तुल्य भी क्यों किया, उसका भी कारण है। वहां पे जब पांडवों के कैंप में जाता है तो सबसे पहले वो जाता है पांडवों के जो सर सेनापति थे धृष्टद्युम्न, उसके कैंप में जाता है और धृष्टद्युम्न को पकड़ के सोते में ही मारने लगता है। अब दोनों ही बलवान हैं, लेकिन एक व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति जागा हुआ है, अंतर तो आएगा। तो धृष्टद्युम्न जो है वो परेशान हो जाता है और अब बहुत खून बह रहा है उसका, कुछ रेजिस्ट नहीं कर पाता। फाइनली वो बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो, तुम एक बार में गला काट दो, मार दो। तो बोलता है नहीं, तुमने मेरे पिता की हत्या की थी, अपने आचार्य की हत्या की थी, इसलिए तुमको मैं ऐसे ही मारूंगा। और जिस तरह पशु को मारा जाता है पीट पीट के ना, आज की भाषा में अगर कहें तो कहते हैं ना कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत मतलब बहुत ही निर्दयता पूर्वक, उस तरह से पीट पीट के पशु के रूप में पहले धृष्टद्युम्न को मारा, उसके पश्चात उत्तमौजा और युधामन्यु को मारा। सबको, जितने जितने भी प्रमुख लोग थे उसको उसने शस्त्र से नहीं मारा, पीट पीट के सोते में मारा। तो ये तो कायरता पूर्वक भी है और पशु के जैसा व्यवहार कर रहा है कौन, अश्वत्थामा। इसीलिए उसके साथ भी कैसा व्यवहार हुआ, पशु तुल्य। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई पशु भी इस तरह से कार्य नहीं करता। पशु भी आपस में देखेंगे तो सामने लड़ाई करते हैं और उसके बाद में जो जीतता है फिर वो राजा बनता है। छुप के बाहर इस तरह से बहुत कुछ लोग ही करते हैं, कोई अपने शिकारी का करते हैं, बट आपस में कोई इस तरह से नहीं करता, एक समाज में नहीं करता। तो अश्वत्थामा जो है वो बेसिकली क्या है, पशु तुल्य उसने अपने आप को बना लिया था। श्रीमद् भगवद गीता जो है वहां पे भगवान बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिम च अधो गच्छन्ति तामसा। एक मीनिंग इसका ये हो सकता है कि भाई जो सत्वगुण में स्थित है वो ऊपर के लोगों को जाएंगे, जो रजोगुण में स्थित है वो मनुष्य लोक में रहेंगे, जो तमोगुण में स्थित है वो लोग कहाँ जाएंगे, नरक में। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं यहां पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है, ध्यान दीजिएगा, यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। तो तमस का जो मतलब है उसका अंधकार ही होता है। अब अंधकार प्रकाश का भी हो सकता है और ज्ञान का भी हो सकता है। जब ज्ञान नहीं है तब भी व्यक्ति अंधकार में है और जब प्रकाश नहीं तब भी व्यक्ति अंधकार में है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस तमस में मतलब इस संसार जो है तमस रूप है। अब यहाँ पे लाइट बंद कर दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे रात है। ठीक है, सूरज नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे रात है। उसी के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे जो आध्यात्मिक लोग हैं, भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, कि मेरा जो लोक है वहां पे किसी सूर्य, चंद्रमा, किसी इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबलाइट, किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान के अंधकार की भी बात है। तो अगर आप ज्ञान के अंधकार में है, तमस में स्थित है, तो आपकी अधोयोनि निश्चित है, या तो नरक या नारकीय जीवन। तो अश्वत्थामा क्योंकि अपने आप को, जो ब्राह्मण का तेज होता है वो सत्वगुण होता है, सत्वगुण से नीचे कहाँ आया,
क्षात्र धर्म में आया रजोगुण में, लेकिन अब ऐसा जघन्य कृत्य किया उसने कि वो कहां से डिग्रेड हो गया, तमोगुण में। अब आप विचार करें, जो व्यक्ति के दोनों खानदान सप्तऋषि हैं, जो व्यक्ति के मामा जो उसके साथ में लड़ाई कर रहे हैं वो, और वो खुद स्वयं भी अगले सप्तऋषि बनने वाले हैं, वो व्यक्ति क्योंकि ज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से, अपनी इंद्रियों पे उसका कंट्रोल नहीं है, इस कारण से वो तमोगुण में आ गिरता है। इनफैक्ट जब एक और कथा आती है, जब भीम और अर्जुन जाते हैं लेने के लिए अश्वत्थामा को, तो उसके पहले कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के विषय में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, कैसे अश्वत्थामा का अपनी इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण नहीं है। भगवान कृष्ण को पता था कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र जरूर छोड़ेगा। अभी जो आपने 2-3 श्लोक पहले ब्रह्मास्त्र की देखी है ना, भगवान को पता था। और क्यों पता था? एक बार अश्वत्थामा द्वारिका जाता है। बेसिकली होता यह है कि द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र होता है। अब ब्रह्मास्त्र उन्होंने वो अश्वत्थामा, क्योंकि बहुत प्रिय पुत्र है इसलिए उसको दे दिया, अश्वत्थामा को दिया। लेकिन उनका प्रिय शिष्य कौन है? अर्जुन, तो अर्जुन को भी दिया। तो अश्वत्थामा को ये चीज बुरी लगी। अश्वत्थामा ने बोला कि पिताजी मैं तो आपका फेवरेट बेटा हूं, तो आपको तो केवल मुझे देना चाहिए। अब मैं और अर्जुन दोनों के पास सेम अस्त्र है, अब मेरे पास कोई एडवांटेज ही नहीं है। मतलब मैं अगर इधर से ब्रह्मास्त्र मारूंगा उधर से वो भी मार देगा, अदरवाइज उसको नहीं देते आप तो केवल मेरे पास रहता, फिर कोई समस्या नहीं थी, फिर तो मैं सबको जीत लेता। तो अब तो आपने क्या है, मुझे हरा दिया। तो पिताजी ने उसको समझाया, द्रोणाचार्य ने, कि ऐसी बात नहीं है, तुम ईर्ष्या मत करो, जो व्यक्ति अधिकारी है उसको दिया है, और मैं तुमको देख पा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो है क्रोध बहुत ज्यादा है, असहनशीलता बहुत ज्यादा है, तो तुम उसको नियंत्रित करो, कंट्रोल करो, नहीं तो ये तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। तो जनरली आज भी होता है कि पिताजी कुछ अच्छी बात बताते हैं, माताजी कुछ अच्छी बात बताती है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, क्या करता है, ठीक है घर छोड़ के जा रहा हूं। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के यहाँ से चला जाता है और जाके कहाँ जाता है, द्वारिका में। द्वारिका में यादव मित्र थे इनके, वहां पे रहता है। कृष्ण भगवान भी इसका बहुत सम्मान करते थे, मित्रवत व्यवहार होता था। एक दिन की बात है कि अश्वत्थामा कृष्ण भगवान के पास आता है, कहता है कि केशव मुझे आपसे एक कुछ चाहिए। बोलते बताओ क्या चाहिए? बोले मुझे आपका एक शस्त्र चाहिए। बोले अच्छा तो ठीक है, ये चक्र, ये गदा, ये शंख, ये तलवार, ये सब अस्त्र शस्त्र मेरे धनुष रखे हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो ले लो। बोले मैं तो आपके 1000 आरे वाला ये चक्र ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सब कोई आपके धनुष से नहीं डरता, सब कोई आपके गदा से नहीं डरता, सब कोई किससे डरता है? चक्र से। बोले मुझे चक्र दे दो। ठीक है, तो पहले तो भगवान ने सोचा ये क्या पूछ रहा है, फिर भगवान ने उसको बोला ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो ले लो। अब वो लेने भी कैसे गया? बोले मेरे पास ब्रह्मास्त्र दिया मेरे पिताजी ने, ठीक है, अब क्योंकि अर्जुन के पास भी है तो मेरे ज्यादा काम का आएगा नहीं, तो मैं आपको इसके बदले ब्रह्मास्त्र दे दूंगा। जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया उन ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र वो उनको देने की बात कर रहा है, अज्ञान भी है। एनीवे, तो भगवान ने बोला नहीं ब्रह्मास्त्र मुझे नहीं चाहिए, आपको अगर लगता है कि चक्र उठा लोगे तो ले जाओ। अश्वत्थामा ने पहले बाएं हाथ से उठाया, फिर बाएं हाथ से नहीं उठाया, फिर दाएं हाथ से उठाने की कोशिश करी, उससे भी नहीं हो तो दोनों हाथ लगा के उठाने की कोशिश की, हिला भी नहीं। तो उसको समझ में आ गया, तो अश्वत्थामा ने वो चक्र छोड़ दिया। फिर भगवान ने उससे पूछा कि अच्छा अगर तुमको चक्र मिल जाता तब क्या करते? अभी तो तुम नहीं उठा पाए, पर इनकेस तुम उठा लेते, मिल जाता तुमको चक्र, फिर क्या करते? बोले मैं आपकी पूजा करके फिर आपसे युद्ध करता। तो आप देखेंगे कि ये किसका लक्षण है? ये असुर का लक्षण है। किसका लक्षण है? असुर का। ऐसा लक्षण एक और हमें देखने को मिलता है, शिव जी वाला। भस्मासुर ने क्या किया? बहुत भीषण तपस्या की, अपने शरीर को एकदम काट काट के अग्नि में समर्पण कर रहा है, लास्ट में खुद ही अग्नि में कूद गया। शिव जी ने उसका रक्षण किया। बोले मांगो क्या वरदान चाहिए? कहता है कि हमें आप ऐसा वरदान दो कि हम जिसके भी सर पे हाथ रखें उसका सर फट जाए। ठीक है, तो शिव जी बोले ये कैसा वरदान हुआ? कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो तथास्तु।
अब शिव जी तो ठहरे भोलेनाथ आशुतोष, दे दिया वरदान। बोले ऐसे थोड़ी होता है, हम कभी बल्ब लेने जाते हैं तो टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट दुकान पे ही करते हैं। बोले अब आपके ऊपर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो शिव जी के पीछे भागने लग गया वो कि हम तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे। टेस्ट नहीं, वो कुछ और कारण था, वो पार्वती मैया के ऊपर मोहित हो गया या कुछ और कारण से। तो जिसने आपको वरदान दिया, जो आपका हित कर रहा है, ये असुर भावना है जो हित करने वाले का ही अहित करती है। वैसा ही यहां पे अश्वत्थामा के केस में भी दिख रहा है। कृष्ण से चक्र मारने आए हैं, कृष्ण बोला ले लो। वो पूछा किस पे यूज करोगे, बोले सबसे पहले तो आप पे यूज करूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आसुरी स्वभाव में अश्वत्थामा पड़ गए हैं। इस कारण से इनका पतन आप देखेंगे बहुत ग्रेजुअल पतन होता है। पहले भी बहुत क्रोधी थे, असहनशील थे, उसके बाद भी देखेंगे धीरे 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 ब्रह्म धर्म छोड़ के छात्र धर्म ही अपना लिया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम अब आगे इनके बारे में कहती भी है, ब्रह्म बंधु। एक मिनट, आगे के श्लोकों में अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कहा गया है, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं रहा, अभी सिर्फ ब्राह्मण का संबंधी है। द्रोणाचार्य पूर्ण ब्राह्मण थे, लेकिन उन द्रोणाचार्य का पुत्र ये ब्राह्मण अब नहीं रहा, इसलिए भागवत उनको ब्रह्म बंधु कहती है। तो हम अब इसमें देखेंगे कि कितने ही ऊंचे पद पे क्यों स्थित ना हो, कितने ही हमारा उच्च कुल क्यों ना हो, हमने कितनी ही विद्या योग्यता प्राप्त क्यों ना कर ली हो, अगर हम धर्म के मार्ग से भटकेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। और अश्वत्थामा इस सबसे प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज का। इसीलिए आप देखेंगे कि भागवत जो है शुरू भी इसी प्रकरण से हो रही है। ये हमें बताती है कि कैसे हमारे कर्म हमें महान बनाते हैं, ना कि हमारा जन्म, ना हमारे माता पिता, ठीक है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तक पशुभिर नराणाम। चार चीजें हैं जो हम सब सेम करते हैं, पशुओं के समान ही। खाना खाना, है ना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपना रक्षा करना। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, गन है, चाकू है, शेर के पास पंजे हैं, हिरन के पास तेज चाल है। हर एक के पास अपनी रक्षा करने का अलग अलग व्यवस्था है। हर एक के पास खाने के लिए अपना अपना समाज है, खाने के लिए चीजें हैं। तो हमें और उनमें कुछ तो अंतर होना चाहिए। वो अंतर क्या है? वो अंतर है ज्ञान और धर्म का। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य में एक धर्म ही है जो अलग है, विशेष है, एक्स्ट्रा है। और अगर धर्म ना हो तो धर्मे नहीं ना पशु भी समान, हम पशु के समान हो जाएंगे। तो क्योंकि अश्वत्थामा धर्म त्याग कर चुका है, तो उसकी स्थिति कैसी हो गई है? पशु के समान। तो इसीलिए पशुम रशनाया यथा शब्द बहुत ही जरूरी है, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना। श्रीधर स्वामी कहते हैं अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। तो सत्य भी है, क्योंकि जो व्यक्ति पशु के स्तर पे हो उसको पशु के वत ही आचरण करना चाहिए, है कि नहीं? जो व्यक्ति समझाने से समझ जाए उसको समझा दीजिए। जो व्यक्ति समझ ही नहीं रहा हो, यानी पशुवत आचरण करे, पशु नहीं समझते ना, तो आप उससे पशुवत व्यवहार ही करेंगे। जिस तरह पशु को बांध के रखा जाता है वैसे ही उसको बांध के रखा जाएगा। जिस तरह आज भी होता है हमारे समाज में, अगर कोई व्यक्ति सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार ना करे, क्राइम करे, तो जिस तरह पशु को बांध के रखा जाता है ऐसे ही उसको बांध के जेल में रखा जाएगा, जो उसकी डिग्री है। आई डोंट नो अभी होता है नहीं होता है, वरना पहले तो हम देखते थे मूवीज में, पहले बचपन में जब देखते थे तब कि वो हाथों में हथकड़ी लगा के और पाँव में लोहे का, हाँ, बेड़े लगा के इतना बड़ा लोहे का वो डाल देते थे वेट, ताकि वो भाग नहीं पाए। पशु को खूंटे से बांधा है, उसको उस बेड़ी से बांधा है। अंतर क्या रहा? क्योंकि वो पशु के समान हो गया है, सामान्य संसार में रहने लायक नहीं है, तो उसको अलग कर दिया। तो आज भी हो रहा है। जो इतना बड़ा अगर क्रिमिनल है, जैसे अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवे तरो जनः। जिस तरह से जो श्रेष्ठ लोग हैं वो आचरण करेंगे, वैसा ही
लोकस्तद अनुवर्तते, उसका पालन करेंगे। आज की डेट में पीएम मोदी ने भगवत गीता दी, जब आए थे नए नए, तो उसके बाद देखेंगे कि कई लोग भगवत गीता को जानने लगे, पहचानने लगे विदेशों में। इंडिया में तो सब कुछ जानते हैं, बट विदेशों में, क्योंकि पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं भगवत गीता गिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस बुक में कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इसको सारे वर्ल्ड लीडर को दे रहा है? तो लोगों में जिज्ञासा बढ़ी। ठीक है, ऐसे ही एक और कोई पॉलिटिशियन है जो बहुत बड़ा करप्ट है, उसको देख के जो दूसरे लोग हैं उनमें भी करप्शन की भावना जग रही है कि नहीं? तो जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा, सामान्य लोग क्या है उसका आचरण करेंगे। अब श्रेष्ठ की डेफिनेशन के अनुसार अश्वत्थामा के पास वो सब श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता जो है वो क्या है, 4 तरह से होती है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री। आपका कुल अच्छा होना चाहिए, जन्म अच्छा होना चाहिए। अश्वत्थामा का जन्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कुल है उसका। ऐश्वर्य, आधा पांचाल राज्य उसके पास है। सारे कौरव, सारे पांडव, सारे यदुवंशी और बाकी और भी पांचाल के जो ये हैं राजकुमार हैं, ये किससे शिक्षा ले रहे हैं? द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य गुरुपुत्र, गुरु के समान ही सम्मान पाता है। ठीक है, तो ऐश्वर्य पूरा है। श्रुता, विद्या, सब वेद याद है उसको, धनुर्वेद का ज्ञान है उसको। श्री, ब्यूटी, वो भी बहुत सुंदर है। तो भौतिक दृष्टि से जो भी श्रेष्ठता के लक्षण होते हैं अश्वत्थामा में वो सारे हैं। अगर ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति इतना नीच कर्म करे तो डेफिनेटली उसका पनिशमेंट भी ज्यादा होगा। आज भी जैसे हम देखते हैं हमारे समाज में किसी मानसिक अवस्था जिसकी अच्छी नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करे और वही व्यक्ति जो एकदम पूरे होशो हवास में वो कार्य करे, डिफरेंस आता है दोनों के सजा में। उसी तरह जो व्यक्ति ज्ञान में है, जिसको सब चीजों का ज्ञान है, तपस्यारत है, उससे आशा की जाती है कि वो श्रेष्ठ आचरण भी करे। आज के डेट में हालांकि अलग सिनेरियो है, बट वो कलयुग का लक्षण है। पुराने समय में जब धर्म का बोलबाला था तब यही होता था कि श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करता था। अगर आचरण श्रेष्ठ नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। तो अश्वत्थामा के केस में हम देख रहे हैं कि जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय, लेकिन जो एक्चुअल कर्म कर रहा है वो क्षत्रिय से भी गर्हित है। जिस तरह एक शिकारी वन में जाके पशुओं को धोखे से मारता है, उसी तरह ये रात्रि के समय जाके सारे जो योद्धा थे, महारथी थे, उनको धोखे से मार के आया। इस कारण ये पशु व्यवहार करने योग्य ही था। इसी कारण से अर्जुन ने इसको पशु के समान बांधा था। और भी देखते हैं हम कि जो कर्म है ना, कि कर्म की हमने बात करी, कर्म ही किसी व्यक्ति को ऊपर ले जाते हैं, कर्म ही किसी व्यक्ति को नीचे लेके आते हैं। तो कर्म है क्या, कैसा कर्म करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अश्वत्थामा ने कभी यज्ञ नहीं किया, अश्वत्थामा ने कभी दान नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है। उसने भी यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे, उसने भी दान पुण्य के कार्य किए थे, कुएं खुदवाए थे। अगर आप महाभारत का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये सब किया अश्वत्थामा ने। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि उसका कर्म, एक कर्म गलत कर दिया तो सब गलत हो गया? ऐसा नहीं है। कर्म भगवान भगवत गीता में बताते हैं 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? कोई बता सकते हैं कौन कौन से? और कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, अकर्म की 2 डेफिनेशन है। इस तरह से अब 4 तरह के मान लो। पहला है कर्म, जैसा शास्त्रों ने हमें आदेश दिया है कि हमें ये चीज करनी चाहिए। ठीक है, एक गृहस्थ के रूप में ब्राह्मण की, एक गृहस्थ के रूप में क्षत्रिय की, एक गृहस्थ के रूप में वैश्य की, एक गृहस्थ के रूप में शूद्र की। ठीक है, एक ब्रह्मचारी की, एक वानप्रस्थ की, एक सन्यासी की। ये चारों जो वर्णाश्रम धर्म है वो बताए हैं शास्त्रों में। जब आप शास्त्रों के बताए हुए कर्म करते हो, शास्त्र की मर्यादा में रह के कर्म करते हो, तो उसको कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। अगर शास्त्र ने बोला है कि इधर जाना है और आप ठीक उल्टा करो, क्या हो जाएगा? विकर्म। ठीक है, बोला है दान करो,
दान तो किया नहीं, अंधे ने ऐसे क्या कटोरा लेके मांग रहे थे, अंधा है, अपने उससे और उठा लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? विकर्म। यानी शास्त्र की मर्यादा के विपरीत आचरण करना, ये विकर्म कहलाता है। अब कौन सा बचा? अकर्म। अकर्म मतलब है कि कोई कर्म ना करो आप। भगवान जो है इस अकर्म को 2 चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाते हैं। पहला अकर्म जो है वो निंदित है। आपकी एक ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो वो गलत है। वास्तविक अकर्म क्या है? जब कर्म और विकर्म दोनों के ही रिजल्टेंट जो है एक फ्रूट्स निकलते हैं, जिसको हम कर्म फल कहते हैं। अगर आप दान करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और अगर आप पाप करोगे तो क्या मिलेगा? अगर आपने कुछ वेद विहित कार्य किया तो पाप लगा, पाप से दंड मिला। पुण्य किया तो सुख मिला। तो ये पाप और पुण्य जो है, आप चाहे चाहे विकर्म करो चाहे कर्म करो, कर्म विकर्म में व्यक्ति फंसे रहते हैं। भाई 2 ही ऑप्शन बचते हैं लोगों के पास, या तो शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे या तो शास्त्र के विपरीत। दोनों केसेस में फंस रहे हैं, एक में पुण्य में एक में पाप में। अल्टीमेटली रहना इस भौतिक जगत में ही है। लेकिन जो ब्राह्मण है वह जानता है, क्योंकि वो ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो सारे वेद शास्त्रों को समझता है, जो भगवान के तत्व को समझता है, ब्रह्म तत्व को जानता है, वो ब्राह्मण है। तो वो जानता है कि वास्तविकता में हम इनसे कैसे छूट सकते हैं। ना हमें कर्म करना है ना विकर्म करना है, हमको क्या करना है? अकर्म करना है। अकर्म कौन सा? अपनी ड्यूटी नहीं छोड़नी है, पर ड्यूटी ऐसे करनी है कि उसका जो फल है वो भगवान को अर्पित हो। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। वास्तविक योगी सन्यासी कौन है? वो नहीं जो अग्नि नहीं टच करेंगे, है ना, शिखा सूत्र त्याग दिया है, वो वास्तविक सन्यासी नहीं है। वो भी है सन्यासी, वेश तो है, लेकिन सन्यासी एक्चुअली कौन है? जो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जो अपने कार्य ऐसे करे कि अपने कर्म फल का आश्रय ना ले। हमने कर्म किया क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, और ड्यूटी किसके प्रति है? भगवान के प्रति। हम उत्तरदायी किसके प्रति हैं? केवल भगवान के लिए। अभी इस एक समय की धारा में हम सब साथ में आए हैं। जैसे नदी में एक धार आती है, लहर, तो कुछ टुकड़े आसपास जो बिखरे थे एक साथ आ जाते हैं। दूसरी लहर आती है तो बिखर जाते हैं। तो 100 साल वाली एक लहर आई है, 100 साल भी ज्यादा बोला, 50-60 साल मान लो आप, तो हम सब साथ में बैठे हैं। दूसरी लहर आएगी तो आप कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? ठीक है। तो वास्तविकता में हमारा जो संबंधी है वो केवल भगवान है। तो भगवान बताते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए भगवत गीता में। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। अगर आप यज्ञ के अर्थ के लिए कार्य करोगे, यज्ञ कौन है? यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ मतलब भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम यज्ञ पुरुष भी है। इनफैक्ट अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। पहला मनवंतर जो था उसमें भगवान खुद रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में आए थे। उनका नाम था सुयज्ञ, उन्हीं के नाम से उनको यज्ञ पुरुष सुयज्ञ कहा जाता है। प्रथम इंद्र भी बने थे। तो यज्ञ मतलब भगवान विष्णु या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कार्य। तो कार्य ऐसे करने चाहिए जहां पे विष्णु को प्रसन्नता हो। ठीक है। और एक ब्राह्मण के रूप में अश्वत्थामा जानता है, लेकिन जान के भी मानना नहीं चाहता। वो तो विष्णु से चक्र भी इसलिए मांग रहे हैं कि विष्णु को मार सके। ठीक है। तो क्योंकि अपने कर्मों से बहुत ग्रहित हो गया है। जो कर्म का मूल सिद्धांत होता है कि हमको इस जन्म से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले, वही भूल गया, तो ब्राह्मण रहने योग्य नहीं हुआ। हम कर्म ऐसे करें कि हमें दोबारा इस जन्म में, इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़े। अगर वापस जन्म लेना पड़ रहा है तो मतलब हमारे कर्म तो फिर वेस्ट हो गए एक तरह से। ठीक है।
कि ऐसा हो गया कि किसी को अच्छे से आप जेल में बंद करो, सुबह शाम बढ़िया से चाबुक मारो और दोपहर को उसको राजभोग खिला दो। अब अगर वो व्यक्ति केवल राजभोग खाने के लिए वहां पे रुका हुआ है तो आप क्या कहोगे, मूर्ख है कि नहीं? अपना आचरण सुधारे, जेल से बाहर आ जाए, बेस्ट है। फिर जब चाहिए तब राजभोग मिल सकता है। तो ऐसे ही हम इस भौतिक संसार में क्षणिक सुख के लिए फंसे रहते हैं और इस कारण से हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हम अगर कर्म करें यज्ञार्थात, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो क्या होगा, हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त संगा समाचार, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं, भगवान वार्निंग भी दे रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, इस संसार में अगर आप भगवान के अतिरिक्त किसी के लिए कर्म करोगे तो वो क्या है, बंधन है। बंधन किस चीज का है, भौतिक शरीर का ही बंधन है ना। जिस तरह आप कभी सत्वगुण में है तो कभी तमोगुण में भी आएंगे, पशु की तरह बंधे हैं तो पशु की तरह यहाँ पे भी बांधे जाएंगे। तो व्यक्ति का फोकस अपने कर्म पे होना चाहिए कि किस तरह हम हमारे हर कार्य इस तरह से करें कि हर कार्य में हमें कृष्ण चेतना मिले। अगर आप देखेंगे हम लोगों का जो लाइफस्टाइल प्रभुपाद जी ने दिया है, सुबह हम लोग 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उसके बाद जप करते हैं, उसके बाद दर्शनारती, उसके बाद भागवत कीर्तन, उसके बाद प्रसाद लेते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रचार करते हैं। जो कांग्रेगेशन भक्त हैं आप लोग, आप भी जाके अपना जो दैनिक कार्य है वो करते हैं। संध्या समय फिर से तुलसी आरती हो गया, संध्या आरती हो गई, शयन आरती हो गई, कीर्तन किया, थोड़ा गीता पढ़ी और शयन किया। कितना सुंदर जीवन है। भक्ति के जीवन में जितने भी एलिमेंट्स है प्रभुपाद जी ने हमारे लाइफस्टाइल में सब दे रखे हैं। हर एक कार्य आप देखेंगे आपको कृष्ण चेतना की अनुभूति कराता है। मंगल आरती जब आप जगे थे, सुबह से उठते ही पहले हम गुरु को स्मरण करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, और सोते हैं तभी गुरु और भगवान को स्मरण करके ही सो रहे हैं। तो आदि से लेकर अंत तक हमारे दिन के हम भगवान की चेतना में हैं। तो हमारे सारे कर्म बाय डिफॉल्ट कैसे हो गए, यज्ञार्थात, ठीक है। यज्ञ के लिए जब हम कर्म करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। इसीलिए अर्जुन, तुम भगवान के लिए कर्म करो, इस तरह से तुम मुक्त हो जाओगे और हम भी इसी तरह कर्म करके मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस भौतिक संसार में हम फंसे रहेंगे और एक न एक दिन हमें भी इसी तरह बांधा जाएगा। अभी भी वैसे भी हम बंधन में ही हैं, पर भगवान की, गुरु की कृपा से थोड़ा ज्ञान हुआ है, थोड़ी अच्छी संगति मिली है। अगर हम इस मौके का लाभ नहीं उठाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा हमें इतना अच्छा सत्संग मिले, इतना अच्छा माहौल मिले, जहाँ पे हमको मानव शरीर भी मिला, भारत में जन्म भी मिला, भक्तों का संग भी मिला। देखिए, मानव जीवन तो मिल गया, लेकिन अमेज़न के जंगल में मिला है तो भी आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। मानव जीवन तो मिल गया, लेकिन आपको जो है अमेरिका में एकदम पॉश उसमें घर में जन्म मिला जो पूरे अगेंस्ट है, तो भी आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भगवान ने कृपा की है हमारे ऊपर, गुरु की कृपा से अब हम सब साथ में आए हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और इस प्रकरण से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमने हमारा कर्म छोड़ दिया, हमारा धर्म छोड़ दिया, तो जिस तरह अश्वत्थामा को बांधा गया था, हमें भी प्रकृति बांध के पशुवत व्यवहार ही करेगी। तो यहाँ पे मैं आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मुझे अश्वत्थामा आश्रम से युद्ध किया और उसको पशु की तरह बांध दिया, तो उसको शब्द विष्णु को दिख रहे थे। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो व्यक्ति एक एनालॉजी से देते हैं ना, यहाँ पे किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, क्राइम तो कोई भी कर सकता है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। तो क्राइम किया तो उसको दंड भी मिलेगा। उसको दंड देने के 2 कारण हैं। पहला है जो उसने गलत किया उसके लिए दंड मिलना, दूसरा एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को रिफॉर्म करे, वो सुधारे। जिस दिन सुधार लिया उस दिन वो जेल से बाहर आ जाएगा और अपने जो पहले के काम थे वो कंटिन्यू कर सकता है। तो अश्वत्थामा ऋषि है, बहुत ही पायस सोल है, मैं वही कह रहा हूँ।
कि अपने कर्मों से उसने अपने आप को नीचे गिरा लिया इतना। सोचिए जो सप्तऋषि खुद होने वाला है, वो व्यक्ति के कर्म कैसे कर लिए उसने। अब कृष्ण भगवान ने उसको उसके बाद एक शाप दिया था कि आप आजीवन जो है, पहले तो आपको मृत्यु नहीं आएगी, ठीक है, कलयुग के अंत तक आप ऐसे ही घूमोगे, उसके भी पश्चात आपके पीड़ा होती रहेगी, जहां से मणि निकाली थी पूरा पस और मवाद वो सब बहता रहेगा, लहू की और उस पीप की जो है वो दुर्गंध आती रहेगी, किसी मनुष्य से बात नहीं कर सकता वो। दंड भी मिला है ना, लेकिन ये दंड भी एक क्या है, रिफॉर्मेशन का काम कर रहा है। तो अश्वत्थामा दंड भोग रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, और उसके बाद रिफॉर्म करने के बाद अपने आप को उस ऋषि के पद पे प्रतिष्ठित हो सकता है। गिरना गलत नहीं है, गिर के खड़े नहीं होना गलत है। अश्वत्थामा ने गलत किया, डेफिनेटली उसका दंड मिला, बिल्कुल सही मिला। लेकिन अगर ये कहें कि एक बार उसने गलत किया और उसको दंड मिल गया, अब आगे वो कभी योग्य ही नहीं, उसकी परमानेंट योग्यता खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अपने कर्मों से ही अगेन अपने आप को वो ऋषि के पद पे प्रतिष्ठित करेगा। कोई और प्रश्न? बिल्कुल कर सकते हैं। कश्यप ऋषि, अदिति और कश्यप से देवता उत्पन्न हुए, दिति और कश्यप से दैत्य उत्पन्न हुए। ठीक है, 49 मरुद उनमें से देवता हैं, लेकिन जो पहले दो भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, वो कौन थे? असुर। तो पिता कौन है? पूरे ब्रह्मांड के प्रजापति कश्यप। हर एक योनि उनसे प्रकट हुई है, जितनी भी स्पीसीज देख रहे हैं मोस्टली सब उन्हीं से आई हैं। ठीक है, और उनके पुत्र कौन हुए? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। ठीक है, ये तो असुर हो गए। हिरण्यकश्यप के पुत्र कौन हुए? प्रहलाद, भगवान के परम भक्त। उस प्रहलाद के पुत्र कौन हुए? विरोचन, जो फिर से असुर। उस विरोचन के पुत्र कौन हुए? बलि, फिर से परम भक्त। उस बलि के पुत्र कौन हुए? वनासुर। तो ये कोई सेट रूल नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है, घर में आपको माहौल मिल सकता है, लेकिन जीव की जो स्वतंत्र संवेदनाएं हैं, स्वतंत्र इच्छाएं हैं, आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है वो हमेशा स्वतंत्र रही है। इस जन्म में हमें कोई घर मिला, कोई कुल मिला, ठीक है, थोड़े संस्कार भी मिलेंगे, लेकिन मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। मेरी खुद की भी तो कुछ कर्म है, कुछ चेतना है पूर्व कर्मों की। ऐसा तो है नहीं कि जब शुरू किया तो एग्जैक्टली वैसा ही जीरो से स्टार्ट हुआ है, कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। हमारे पूर्व के कर्म हमारे साथ में आते हैं, वही कर्म हमें हमारा स्वभाव भी देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार जो व्यक्ति भक्ति में, आप देखेंगे बस आयु में कुछ समय हुआ है, अचानक से प्रगति कर जाता है, क्योंकि उसके पूर्व कर्म में उसने भक्ति करी है। ठीक है, तो ये कभी भी संभव है। कोई और प्रश्न? ठीक है, हाँ। जैसे भगवान ने सारा ब्रह्मांड बनाया, तो जो भगवान है हर मजहब को क्यों बटा हुआ? भगवान मजहब में कभी नहीं बटे, वो तो आपने बनाया ना भाई। आज के डेट में ठीक है, हम कृष्ण राम विष्णु सबको एक ही मानते हैं ना, ठीक है, वैष्णव तो यही मानते हैं, है भी एक। लेकिन कोई वैष्णव को राम जी से ज्यादा प्रेम है, कोई व्यक्ति को कृष्ण प्रेम ज्यादा अच्छा लगता है। श्री वैष्णव जाएंगे तो उनको महाविष्णु अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो विविधता है, और विविधता से जीव अगर करप्ट हो जाए और करप्ट होकर खुद कुछ गलत काम कर ले, तो उसके लिए भगवान क्यों उत्तरदायी होंगे? भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप उस बुद्धि का प्रयोग करो। प्रभुपाद जी कहते थे, सरेंडर विद इंटेलिजेंस, नॉट सरेंडर इंटेलिजेंस। मतलब बुद्धि के साथ समर्पण करना है, बुद्धि को समर्पित नहीं कर देना है। तो कहीं भी आप जाओगे, इनफैक्ट हमारे धर्मों में भी देखेंगे, इनफैक्ट आप जितने भी धर्म देख लो, सब धर्मों में गुरु शिष्य का विधान तो है ही, लेकिन केवल हमारे सनातन धर्म में ही, वैदिक धर्म में ही आपको ये मिलेगा कि गुरु शिष्य की परीक्षा करेगा, शिष्य गुरु की परीक्षा करेगा। जब दोनों को लगे कि हाँ भाई सेट हो जाएंगे, तब ही दीक्षा होती है। ठीक है, अगर शिष्य को नहीं समझ में आ रहे हो गुरु, तो शिष्य क्यों दीक्षा लेगा उनसे? दूसरा, हमारे वैदिक धर्म में ही प्रश्न करने की अनुमति है। मतलब अगर मेरे पास सही चीज है
अज्यूमिंग कि मैं कोई चीज आपको सेल कर रहा हूँ आज की डेट में बिजनेस के हिसाब से, मैं ये घड़ी आपको सेल करना चाहता हूँ। अब ये घड़ी ओरिजिनल है कि नहीं आप पता करना चाहते हो, तो मैं रोकूंगा थोड़ी आपको, आप कर लो पता, ये रहा बिल, ये कंपनी, आप बात करके देख लो। लेकिन अगर मैं फेक हूं, ये चीज फेक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आपको अवॉइड करूंगा प्रश्न पूछने। सर ऐसा थोड़ी होता है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, आपको आपके प्रश्नों को कवर करूंगा मैं। वैदिक साहित्य हमारे उसमें देखेंगे आप, जो परंपरा है वो शास्त्रार्थ की रही है। आप कहाँ बाकी देखते हैं शास्त्रार्थ की परंपरा? नहीं देखते ना। हमारे यहाँ पे कहते हैं जीव से तत्व जिज्ञासा, आप जिज्ञासा करो। हमारा जो ज्ञान मार्ग है ना, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक ज्ञान है, वो 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। इसमें से मोस्टली कर्म कांड है, आप ये करो वो फल मिलेगा, ये करो वो फल मिलेगा। बाद में जब ज्ञान की बात आती है, शरीर से ऊपर हटके जब आत्मा की बात शुरू होती है, तो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या कहता है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत हो गया टाइम पास, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करो मतलब क्या? प्रश्न करो। प्रश्न तो कुछ भी हो सकता है, तो गुरु के पास आप जाओ, प्रश्न करो, गुरु आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु उत्तमम्। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हीं चीजों को लेकर गलत करना चाहे तो वो कर सकता है। तो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, प्रश्न करें, पता चल जाएगा आपको क्या सही है और क्या गलत। तो भगवान ने इतने सारे धर्म नहीं बनाए, भगवान ने एक ही धर्म बनाया है, वो है सनातन धर्म। क्योंकि हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। सनातन धर्म का बेसिक मीनिंग ही है आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। और क्योंकि ये दोनों सनातन है तो हमारा संबंध भी सनातन है, और इस संबंध में हमेशा एक्टिविटी होती है। कोई भी संबंध बिना एक्शन के तो नहीं चलता। तो जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, इसी का नाम है सनातन धर्म। धर्म का बेसिक मीनिंग है आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्म है आपके, उसको धर्म कहा जाता है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।